डरावनी आप बीती YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में आपको डरावनी और रोमांचक कहानियां सुनने को मिलेंगी। यदि आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह आपके लिए डरावनी कहानियां लाते रहेंगे। अगर आप अपनी आप बीती हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें यहां से अपनी कहानियां भेज सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारी पहली कहानी की तरफ। आज की पहली कहानी हमें कांगड़ा से सुनील जी ने भेजी है। इनकी दादी माँ शादी से पहले शिमला के शोभी गांव की रहने वाली थी। सुनील जी ने अपनी दादी माँ की एक आप बीती हमारे साथ शेयर की है। आइए इनकी कहानी को जानते हैं। यह सन 1940 के दशक की बात है और उन दिनों मेरी दादी शिमला में जंगल के किनारे एक छोटे से गांव शोभी में रहने वाली एक युवा लड़की थी। उस समय चीजें आपकी तुलना में बहुत अलग थी। जीवन कठिन था और उन्हें जीवित रहने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मेरी दादी बताती हैं कि कड़ाके की ठंड के महीनों में अपने घर को गर्म रखने में मदद करने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करती थी। जंगल की उन यात्राओं में से एक के दौरान उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उनके जीवन को बदल के रख दिया। हुआ ऐसा कि एक बार जब वे लकड़ी की तलाश कर रही थी, उन्होंने जमीन पर धंसा एक छोटा चमकदार लॉकेट देखा। यह सुंदर था और दादी इसे उठाकर अपने साथ ले जाने से खुद को रोक नहीं सकी। उन्हें नहीं पता था कि यह मासूम हरकत उनके जीवन के कुछ सबसे भयानक अनुभवों को जन्म देगी। पहले तो उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन जैसे ही दादी लॉकेट को पहनकर घर ले गई, उन्हें लगने लगा कि जैसे कि उन्हें देखा जा रहा है। रात में उन्हें अपने कमरे की दीवारों से अजीब सी आवाजें आती और वे अक्सर यह देखने के लिए जाग जाती कि कौन ये आवाजें निकाल रहा है। उनकी चीजें इधर उधर बिखरी हुई मिलती थी। दादी ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उनकी कल्पना थी, लेकिन मन ही मन दादी अब जानती थी कि कुछ सही नहीं चल रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, अनुभव और अधिक भयानक होते गए। दादी रात के बीच में जाग जाती और खुद को एक अजीब साए से घिरा हुआ पाती। कभी कभी वे अपने कानों में फुसफुसाहट सुनती थी जो उन्हें ऐसी बातें बता रही थी जिन्हें वे समझ नहीं पा रही थी। उनको लगने लगा कि वे अपना दिमागी संतुलन खो रही हैं और उन्हें किसी को यह बताने में डर लग रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। यह एहसास सिर्फ तब तक था जब वे एक बार जंगल से गुजर रही थी कि उन्हें एक बूढ़ी औरत का सामना करना पड़ा जो जानती थी कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। उस औरत ने उन्हें बताया कि दादी को जो लॉकेट मिला था वह एक अंग्रेज अधिकारी की बेटी का लॉकेट था जो उसकी मौत के बाद उसी के शव के साथ दफना दिया गया था। लेकिन एक बात, किसी तरह ये लॉकेट कई वर्ष पहले उन्हें भी मिला था। उन्होंने भी वही सब महसूस किया जब तक कि एक साधु द्वारा इस घटना का पता नहीं लगाया गया। मतलब साफ था कि लॉकेट शापित था और यह इन सभी अजीब अनुभवों का कारण बन रहा था। उसने दादी को निर्देश दिया कि लॉकेट को वापस जंगल में ले जाओ और इसे उसी पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ दो जहां से ये उन्हें मिला था। दादी ने वैसा ही किया जैसा उसने निर्देश दिया था। जैसे ही लॉकेट दफनाया गया, अजीब अनुभव बंद हो गए और दादी वापस सामान्य जीवन जीने में सक्षम हो गई। लेकिन उन भयानक अनुभवों की यादें दादी के साथ जीवन भर बनी रही और दादी हमेशा ये सोचती कि क्या होता अगर वह शापित लॉकेट पहले कभी उन्हें मिला ही ना होता। वर्षों बाद दादी ने हमें अपनी कहानी सुनाई ताकि हम उस भयावहता से बच सके जो उन्हें सहना पड़ा था। तो ये थी आज की पहली कहानी। आज की आखिरी कहानी शुरू करने से पहले हम आपको छलावे से अवगत कराना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि छलावा एक भूतिया आकृति है जो घने जंगलों और पुराने गांवों के आसपास भटका करते हैं। लगभग हर राज्य में, हर प्रांत में आपको इसके अलग अलग वर्णन जानने को मिलेंगे। हिमाचल में छलावे को छलिंडा कहा जाता है। अपने असली स्वरूप में यह भूतिया आकृति किसी आदमी की तरह दिखाई देती है। इसकी खाल का रंग चांदनी सफेद से रंग का होता है। इसके सफेद लंबे बाल जो इसके गर्दन तक आते हैं और लंबे नाखून, पतला शरीर जैसे बहुत लंबे स्टे से भूखा हो। इसकी आंखें लाल और पैरों का आकार सामान्य से काफी बड़ा होता है। साथ ही आपको बता दें कि ये बहुत छलिए किस्म के होते हैं। इनके पैरों में इतनी ताकत होती है कि किसी इंसान को अपने पैरों से कुचलकर मौत के घाट उतार सकते हैं, लेकिन साथ ही बाकी का शरीर इतना कमजोर कि कोई आम इंसान भी इन्हें खाली हाथों से इन्हें मार सकता है। हिमाचल के कुछ इलाकों में बुजुर्ग कहते हैं कि ये जंगलों के रखवाले होते हैं और रात को जंगल के आसपास से गुजरने वाले लोगों को परेशान करते हैं।
अगर कोई इनके छल से बचकर इनके पैरों को इनके पीछे से छू ले, तो ये छलावे उस व्यक्ति को खजाने से लेकर अपार धन दौलत और शारीरिक बल भी दे सकते हैं। ये थी हिमाचल के छलावों की पूरी जानकारी, और अब बारी है आज की सबसे खास कहानी की, जिसका आप सभी को इंतजार था। हिमाचल प्रदेश के एक गांव के रहने वाले गगन की आप बीती है, जिन्होंने अनजाने में छलावे की बातों में आकर खुद को मुसीबत में डाल दिया था। तो शुरू करते हैं गगन की आप बीती इन्हीं के नजरिए से। मेरा नाम गगन है, मैं हिमाचल के एक गांव का रहने वाला हूँ। मैं चंडीगढ़ में एक कंपनी में काम करता हूँ। यह 2022 की घटना है। मुझे अपने घर हिमाचल गए काफी समय हो गया था, मगर काम ज्यादा होने के कारण मैं संडे की छुट्टी को चंडीगढ़ में ही गुजर देता था। लगभग 2 महीनों के बाद मुझे मुश्किल से 3 दिनों की छुट्टी के लिए मंजूरी मिल गई थी। मेरे लिए वह काम पर एक सामान्य दिन था, लेकिन मैं उत्साहित था क्योंकि मुझे हिमाचल में अपने परिवार से मिलने के लिए 3 दिन की छुट्टी मिल गई थी। मैं काम की वजह से घर से दूर था, और मैं अपने माता पिता और छोटे भाई से मिलने के लिए उत्सुक था। मैंने सुबह ही अपना बैग पैक किया और आधी छुट्टी लेकर चंडीगढ़ बस स्टॉप के लिए निकल गया। वहां से मैं बस लेकर मंडी पहुंचा और अब काफी रात हो चुकी थी। अब मेरे आगे एक लंबी यात्रा थी, और मुझे चिंता थी कि कहीं रात के लिए मेरी आखिरी बस छूट न जाए। लेकिन मेरे पास मौका लेने के अलावा कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि अब आधे से ज्यादा रास्ता पार करने के बाद मैं वापस चंडीगढ़ भी नहीं जा सकता था। मैं रात को देर से मंडी बस स्टॉप पर पहुंचा, और मुझे निराशा हुई कि जिस बस से मुझे जाना था वह पहले ही जा चुकी थी। मैं निराश और डरा हुआ था, क्योंकि मैं एक अजीब स्थिति में फंसा हुआ था जहां मेरे घर को जाता कोई भी परिवहन का साधन नहीं था। मैंने दूसरी बस की तलाश करने का फैसला किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे गांव के लिए कोई बस है भी या नहीं। कुछ देर इंतजार करने के बाद विपरीत दिशा से एक बस आती दिखाई दी। यह बस मेरे घर से करीब 10 किलोमीटर दूर एक गांव जा रही थी। बिना ज्यादा सोचे समझे मैं बस में चढ़ गया और बाकी की दूरी पैदल ही तय करने का फैसला किया। बस का सफर थका देने वाला था, और मैं अपने गांव के सबसे नजदीक वाले स्टॉप पर उतर गया। यह आधी रात के आसपास था, एक अंधेरी चांदनी रात, और मैं सुन सकता था कि मेरे पैरों के नीचे पत्तियों की सरसराहट थी। अचानक मैंने अपने सामने किसी को खड़ा देखा। यह एक व्यक्ति था जिसे मैं अपने गांव से जानता था। वह मेरे गांव के एक ताऊ थे। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया, क्योंकि रात के उस समय मुझे किसी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैंने उन्हें नमस्ते की और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहां से आ रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि मैं काम से लौटकर अपने घर जा रहा था। उन्होंने कहा कि मैं भी गांव ही जा रहा हूं, तो साथ ही चलते हैं। तो मैं सहमत हो गया। हम साथ चलने लगे, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो ठीक नहीं था। जो व्यक्ति मेरे साथ चल रहा था, वह उन ताऊ जी की तरह नहीं लग रहा था जिन्हें मैं जानता था। उसका चेहरा थोड़ा अजीब सा हो गया था, और उसकी आवाज भी बदल गई थी। मैं डर गया था, लेकिन मैंने अपने को शांत रखने की कोशिश की। अचानक वह व्यक्ति गायब हो गया, और मैं अंधेरे में अकेला रह गया। मुझे अपने चारों ओर से अजीब आवाजें आ रही थीं, और मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मैं डर गया था, और मैं भागना चाहता था, लेकिन डर से मानो मेरे पैर ही नहीं चल रहे थे। फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे मैं समझा नहीं सकता था। यह भूत या जो भी आकृति थी, मुझे उस समय उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर उसने मेरे सामने मेरा ही रूप ले लिया। मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी आंखें मली कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा था, लेकिन जब मैंने उन्हें फिर से खोला तो आकृति अभी भी वहां थी। वह मेरी ओर चलने लगा, और मैं उसकी आंखों में डर देख सकता था। मैंने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर अब भी जमे हुए थे। आकृति ने मुझे पकड़ लिया और मेरा हाथ पकड़ लिया। वो मुझे एक ऐसे रास्ते की ओर ले जाने लगा जिसे मैं नहीं पहचानता था।
मैं उससे निकलने वाली एक अजीब ऊर्जा महसूस कर सकता था, और मुझे लगा कि आज मैं नहीं बचने वाला। मैंने उसकी पकड़ से छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भूतिया आकृति बहुत मजबूत थी। यह मुझे रास्ते में ले जा रहा था, और मैं उसके सामने खुद को कमजोर और कमजोर महसूस कर सकता था। अचानक आकृति गायब हो गई, और मैंने खुद को रास्ते के बीच में अकेला खड़ा पाया। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन मैं नहीं पहचान सका कि मैं कहाँ था। मैं खो गया था, और मुझे नहीं पता था कि किस रास्ते पर जाना है। चारों तरफ से मुझे एक डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी, मानो वो मेरे चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। डर की वजह से मैंने भी उस दिशा में चलना शुरू किया जो मुझे लगा कि सही होगी, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि मैं रास्ते से दूर होकर घने जंगल की ओर जा रहा था। मेरे अंदर डर बढ़ता गया और मैं घबराने लगा। मैं अकेला था, खोया हुआ था और डरा हुआ था। तब मुझे अपने दादाजी की सलाह याद आई। उन्होंने हमेशा मुझसे कहा था कि जब भी मैं किसी पारलौकिक मुसीबत में पड़ूं तो मुझे अपनी आंखें बंद करनी चाहिए और भगवान हनुमान से प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने बस इतना ही किया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने हनुमान चालीसा, जो कि एक हिंदू प्रार्थना है, उसका पाठ करना शुरू कर दिया। यह एक प्रार्थना थी जो मेरे दादाजी ने मुझे सिखाई थी, और संकट के समय इसने मुझे हमेशा सांत्वना दी। मैंने इसे बार बार दोहराया और चलने लगा बिना यह जाने कि मैं कहां जा रहा हूं। कुछ मिनटों की प्रार्थना के बाद, और मैंने दूर में एक बल्ब की रोशनी देखी। मैं उसकी ओर चलने लगा, और जैसे जैसे मैं करीब आता गया, मुझे एहसास हुआ कि यह एक छोटी सी दुकान थी। मैं अंदर गया और दुकानदार को अपनी स्थिति बताई। उसने मेरी मदद करने की पेशकश की और एक स्थानीय टैक्सी ड्राइवर को बुलाया जो गांव को अच्छी तरह से जानता था। ड्राइवर आया और वह मुझे मेरे गांव ले गया। जब मैं घर पहुंचा तो मैं थका हुआ और डरा हुआ था। मैं अपने कमरे की एक दूसरी चाबी अपने साथ रखता हूँ। मैंने तुरंत अपने कमरे का दरवाजा खोला और बिस्तर पर पैर फैला के सो गया। अगली सुबह मैं अपनी माँ की आवाज सुनकर उठा। मुझे घर पर देखकर वह हैरान रह गई, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि बस का समय पर मैं घर नहीं पहुंचा, और ना ही मैंने अपने घर पर स्थिति के बारे में नहीं बताया। मैंने उन्हें बताया कि क्या हुआ था, और उन्होंने मुझे दिलासा दिया। जब मैंने अपनी आपबीती अपने दादाजी को बताई, तो मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि मैंने एक छलावे का सामना किया था, और यह हमारे गांव में आम बात थी। उसने समझाया कि हमारे गांव में छलावों की कई कहानियां हैं, और वे अक्सर लोगों को बरगलाने के लिए परिचित लोगों के वेश में आते हैं। उन्होंने कहा कि मैं भाग्यशाली रही हूं कि मैं बाल बच गया। मैंने बाकी के 3 दिन अपने परिवार के साथ गांव में बिताए, और जब भी मैं रात को बाहर जाता था तो मैं सतर्क रहता था। मैंने अकेले यात्रा करना बंद कर दिया और एक तावीज साथ रखना शुरू कर दिया जो मेरी दादी ने मुझे सुरक्षा के लिए दिया था। इस अनुभव ने मुझ पर एक अमिट छाप छोड़ी थी, और मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। मैं हमेशा अलौकिक के बारे में संदेह करता था, लेकिन इस अनुभव ने मेरा नजरिया बदल दिया था। अंत में छलावे के साथ मेरा सामना एक डरवाना अनुभव रहा है। मैं भगवान का शुक्रगुजार था कि मैं सुरक्षित घर वापस आ सका, और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उस रात को अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। तो ये थी आज की आखिरी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कुछ और रोमांचक कहानियों के एक नए सफर में। तब तक के लिए स्टे घोस्टली।